बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आइडियाज विद नहीद। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। चने बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे, और साथ हम पूरियाँ बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही कम चीज़ों से घर में ये आसानी से तैयार हो जाती हैं। अपने बच्चों को साफ सुथरा नाश्ता दें। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये 3 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें 1/4 मैं नमक डालूंगी और 1/4 इसमें डालूंगी सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे आम आटे की तरह गूंदेंगे। नॉर्मल पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार करेंगे। इस पॉइंट पर हम 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। आटा हमने गूंद लिया है बहुत अच्छे से। अब हम इसे कुकिंग ऑयल लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं, कवर करके रख देते हैं। जब तक आटा सेट होता है हम चने बनाते हैं। बिल्कुल बाजार जैसे चने बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 सेकंड के लिए इसे करेंगे फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करेंगे। 1 छोटे साइज का टमाटर, इसको भूनेंगे। टमाटर का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम इसमें पाउडर मसाले भी डाल देंगे। ½ टीस्पून हल्दी। ये मसाले हमने अपनी चने के और आलू के हिसाब से डालना है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून डालेंगे इसमें नमक और बिल्कुल 1/4 हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। ½ टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला और अच्छी तरह से इन सबको मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालते हैं आलू। ये तकरीबन छोटे साइज के 3 आलू हैं और बारीक बारीक इस तरह पीसेस में मैंने काटे हैं। अच्छी तरह से इसे भुनेंगे। आलू सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चने। अच्छी तरह से इनको भुनेंगे। चने सॉफ्ट हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम एक साइड से हाफ चने और आलूओं को इस तरह मैशर की मदद से मैश कर देंगे। सिर्फ आधे को करेंगे ताकि चने के सालन में बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन सके, बस इतना ही। और आप जितना आपको शोरबा पसंद हो आपको उस हिसाब से पानी डालना है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये बनेंगे, जैसे रेडियो पे मिलते हैं या होटलों में मिलते हैं नाश्ते में। जब तक ये पक जाएं हम पेड़े तैयार करते हैं पूरियों के लिए। आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इस तरह इसे ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हाथों को भी लगाएंगे इस तरह, और जितने साइज की हमने पूरी बनानी है उतना हम पेड़ा लेंगे इस तरह। इस तरह हम इस साइज के पेड़े बना के सारे 5 मिनट के लिए तकरीबन इसे रेस्ट पे रखेंगे। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लें। पेड़े सारे बन गए हैं। अब हम इसकी पूरी तैयार करते हैं। इस तरह हम रोलिंग पैन पे एक पेड़ा देंगे। कुकिंग ऑयल की मदद से हाथ को इस तरह इसे फैलाते जाएंगे। ये हाथ से भी हो जाते हैं बहुत अच्छे से।
इस तरह बनाते हुए थोड़ा सा इसे चौड़ा कर लें। फिर हम रोलिंग पैन की मदद से इस तरह खुश्का नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ कुकिंग ऑयल लगाएंगे। जितनी आपने पूरी रखनी है छोटी बड़ी, आप उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, गोल ना भी बने तो गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये बन गई है। इसी तरह हम बना बना के सारी रख लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट किस्म का चने का सालन रेडी है। इसमें हम डालेंगे धनिया और इसे साइड पे करते हैं। पूरियां बनाने के लिए हमने ऑयल कढ़ाई में रख दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से ये पूरी रेडी हो गई है। अब हम इसे ऑयल में डालते हैं। देखिए कितनी प्यारी फूल गई है। इस तरह इसे दबाते हुए घुमाते हुए हम बना देंगे। ये देखें ज़बरदस्त फूल गई है, बहुत अच्छे से रेडी हुई है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं इस तरह। देखें फूलना शुरू हो गई, बहुत ज़बरदस्त रेडी हो रही है। इस तरह घुमाते हुए इसे भी हम करेंगे फ्राई। चने और पूरी की रेसिपी रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आप भी बनाएं, इंजॉय करें, ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।